हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित का जो पेपर होने वाला है उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है जिससे एग्ज़ाम के लिए आपकी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिया है समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखो, ये क्वेश्चन जो है कि आपके एग्जाम में 4 से 6 नंबर के बीच में पूछा जाता था। ठीक है, तो आपको ये मिनिमम तो चार नंबर से तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन तो 4 नंबर का आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। ठीक है, समीकरण को पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चर दिया है x, चर तो x है लेकिन x² में देखो, x² में इसका x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक 2 है और x का गुणांक क्या है 5 है। यहाँ पे 3 अचर है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा क्या याद रखना है, जो भी चर हो, चाहे x हो, y हो, z हो, कोई भी ABCD का अक्षर हो, ठीक है, उसमें जो स्क्वायर वाली घात हो, यहाँ पे जैसे x चर है तो इसमें x², यहाँ पे स्क्वायर वाली घात ये 2 है। ठीक है, तो 2 वाली घात जिसमें हो उसका गुणांक आपको देखना है। तो उसका गुणांक हमें नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे चर हम x ले रहे हैं, ठीक है, x है इसमें तो x लेंगे। x² का गुणांक हमें नहीं रखना है। x का गुणांक यहाँ पे 5 है चलेगा, लेकिन x² वाले का गुणांक 1 होना चाहिए और कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। अगर और कोई भी गुणांक हो तो उसको क्या करना है, पूरे में भाग दे देना है दोनों तरफ। ठीक है, इस जीरो की तरफ और इधर भी। जैसे इसमें आपका x² का गुणांक क्या है 2। ठीक है, अगर जैसे हम यहाँ पे दूसरा समीकरण लिख के बता दे रहे हैं आपको, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 3y² माइनस 6y प्लस 7 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो इसमें देखो, स्क्वायर वाला क्या है, स्क्वायर वाला y है, तो y² का गुणांक क्या है 3। 3 को इसमें हमें नहीं रखना है। इसमें मतलब स्क्वायर वाले का गुणांक हमें 1 रखना है, बाकी और कुछ भी नहीं होना चाहिए उसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ पे x² की जगह और कुछ भी नहीं होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। तो इस 2 को हमें हटाना है। हम कैसे हटाएंगे, यहाँ पे हमें 3 को हटाना होगा। ठीक है, ऐसे बनाने की विधि मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है मैं यहाँ पे आप समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको x² या y हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, जो भी चर हो, उसका स्क्वायर वाले का गुणांक 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हमें हटाना है, केवल 1 रखना है इसकी जगह। तो 2 को हम कैसे हटाएंगे, इस वाले पूरे में 2 का भाग दे देंगे, बराबर कि इस बार भी 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे दोनों तरफ 2 का भाग देने पर। आप भाग भी दे सकते हैं या तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको भाग के तरीके से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, हम ये यहाँ पे x² का गुणांक 1 रखना है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, इसको हम हटा रहे हैं। हटाने का तरीका ये हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हटाएंगे, 2x² बटे 2 कर देंगे, माइनस 5x, इसके भी बटे 2 आ जाएगा, 3 बटे 2 आ जाएगा, क्योंकि पूरे का बटे तो हम अलग अलग कर लिए हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 0 बटे 2। ठीक है, इतना समझ में आपको। बराबर की इस पार 0 था तो उसका भी हमने बटे कर दिया, क्योंकि भाग दे रहे हैं तो हम दोनों तरफ भाग देंगे। ठीक है, तो ये से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x²। अब यहाँ पे देखो, x² का गुणांक क्या बचा है 1। 1 तो लिखा नहीं होता, लेकिन x² का गुणांक यहाँ पे 1 ही माना जाएगा, क्योंकि 1 का x² में गुणा करेंगे तो x² ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 गुणांक हम मानते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे कोई गुणांक ना मिले, केवल 1 मिले, तो हम डायरेक्ट उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, वो पूर्ण वर्ग वहीं पे बन जाएगा, ये हमें प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई अंक रहता है 1 के सिवा कुछ और है, तो आपको उसको हटाने के लिए दोनों तरफ भाग देना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 5x बटे 2, 3 बटे 2 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा ना, 0 में 2 का भाग देंगे 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको समझना है। अब यहाँ पे आपको देखना है x का गुणांक क्या है। अभी हमने x² का गुणांक देखा। देखो, गुणांक तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया, गुणांक जो उसके गुणा में होता है वो उसका गुणांक होता है। x के गुणा में क्या है, -5 बटे 2, मतलब माइनस चिन्ह भी लेते हैं। ठीक है, अगर प्लस होता तो प्लस तो रहता ही है, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस भी लेते हैं। x का गुणांक क्या है, -5 बटे 2, उसके गुणा में है तो ये इसका गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है 1 है, क्योंकि 1 का x² में गुणा करेंगे तो x² ही हो जाएगा, 1 लिखा भी नहीं होता, तो यहाँ पे इसका गुणांक हम 1 मानेंगे, क्योंकि 1 गुणा में होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का गुणांक। अब x² से मतलब नहीं है, x वाले को देखो, बीच वाले को। ठीक है, इसका गुणांक क्या है 5 बटे 2। 5 बटे 2 का आधा क्या होता है, 5 बटे 2 का आधा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बटे 2। इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, इसका आधा आपको सिंपल सा, अगर बटे में भिन्न होगी, उसका आधा करने के लिए हम हर में
नीचे वाले में 2 का गुणा कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे तो 5/4 ये हो जाएगा आधा। किसका? 5/2 का आधा क्या होगा? 5/4। मतलब जैसे 1/2 लिखा हुआ है, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 1/4। मतलब 2 वाले नीचे हर वाले में हम 2 का गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही करना है। x का गुणा क्या है? 5/2। तो इसका आधा करेंगे तो क्या आएगा? 5/4। 5/4 का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे हम, इसमें एक बार घटाएंगे। ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना होगा। x² -5x/2 प्लस एक बार हम 5/4 इसका स्क्वायर जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5/4 का स्क्वायर, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा देंगे, प्लस 3/2 लिख लिया आगे वाला, और आगे तो हमारा 0 ही है। ठीक है, इतना समझे आप। अब आपको क्या करना है? x² तो लिख लेना है ऑलरेडी। ठीक है, -5x/2। ठीक है, अब आगे इसको हम एक बार लिख लेंगे 25/16, और एक बार 25/16 माइनस वाला प्लस 3/2 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको याद रखना होगा, यहाँ पे एक फार्मूला बनेगा, ये इतना लेकर एक फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो फार्मूला कैसे बनेगा? a - b का होल स्क्वायर बन सकता है, a + b का होल स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पे चिन्ह मैटर करेगा x वाले गुणांक में। देखो, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस रहेगा तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखना है, अगर माइनस होगा तो माइनस वाला लगा देंगे, अगर प्लस वाला होगा तो प्लस वाला लगा देंगे। अब आपको x लिखना है, फार्मूला कैसे बनाना है। ठीक है, 5/2 है, सिंपल सा। अगर माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। एक्स वाले में देखना है। ठीक है, जो भी चर हो, XYZ कुछ भी हो, उसमें एक्स वाले में देखना है। प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस, माइनस है तो माइनस ले लिए। ठीक है, अब 5/4 और स्क्वायर कर दिया हमने। यहाँ पे 5/2 का आधा क्या किया था? 5/4 ही तो हुआ था, तो हमने 5/4 का स्क्वायर कर दिया पूरे का। ये अगर आप इसको तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर तो इतना ही आएगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो हमने यहाँ पे स्क्वायर जोड़ा है तो इसकी जगह आपको ये रख देना। अब एक्स से कोई मतलब नहीं, आप इसको तोड़ेंगे तो ये सेम, ये 3 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये फार्मूला बनता है, आपको याद रखना। माइनस लगा हो तो माइनस लगा लेंगे, प्लस लगा हो तो प्लस लगा देंगे, और इसका जो आधा होगा यहाँ पर रख देंगे। आगे क्या बचा? 25/16 प्लस 3/2 बराबर 0। इतना बचा x - 5/4 का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच हम एलसीएम ले लेंगे। 16 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 16 होगा। 16 एकन 16, 25 में गुणा कर देंगे 25। 16 में 2 का भाग दिया, 8 आया, 8 का ऊपर गुणा कर दिया, 8 त्रिक 24 बराबर 0 कर दिया। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे सेम स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे 25 माइनस का है और 24 प्लस का है तो घट जाएगा ना, एक प्लस में एक माइनस में। बड़ी संख्या माइनस लगा है तो 1/16 ही आएगा बराबर 0। ये पूरे को अगर हम a मान लेंगे और इसको हम b मान लेंगे तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर बन रहा है ना, 1/4 का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर इसका भी बन जाएगा। तो लिख लेंगे x - 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1/16 ही तो आएगा। अब ये a हो गया, ये b हो गया, फार्मूला लगा देंगे। a² - b² क्या होता है? एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो सिंपल सा हम रख देंगे यहीं पे, ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा। तो a + b तो मतलब x - 5 प्लस 1/4, और एक बार हम माइनस का लिख लेंगे 1/4 बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये भिन्न हम इस पे सॉल्व कर लेंगे। x ये 4 हर सेम है तो 4 1 लिख लेंगे, और ऊपर वाले जो भिन्न होगा उसको सेम लिख लेंगे। यहाँ पे हमने इसको भिन्न चालू किया है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही हर सेम है, लिख लेंगे। ये कितना आएगा? 4 5 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इधर हम इस पे बता दे रहे हैं आपको। देखो x और यहाँ पे 5 किस में है? माइनस में है। ये ऊपर वाला माइनस ऊपर ही जाएगा, प्लस का 1 है तो 5 माइनस का है और 1 प्लस का है तो घट कर क्या आएगा? -4/4। और इस वाले में देखो x, यहाँ पे माइनस का 5 है, माइनस का 1 है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, क्या आ जाएगा? -6/4। ठीक है, ये 4 से 4 1 4 कट जाएगा ना, तो x - 1 बचा। और इसमें क्या बचा? इसमें कटेगा 2 3 6, 2 दूना 4, तो इसमें क्या बचा? x - 3/2। अब यहाँ पे हम अलग अलग कर लेंगे।
x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ जाएगा, और इसको हम अलग करेंगे x बराबर 3/2 आ जाएगा। सभी को अलग अलग कर लिया, तो x बराबर 1 निकला मान और x बराबर 3/2 मान निकला। दो हमारे मान निकल चुके हैं। ये थी हमारी समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, जो आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको अगर समझ में ना आया हो तो 1 से 2 बार और देख लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।